कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों, मैं और आप कितना ही मानवता का मंत्रोच्चार कर लें, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान वाले हमें ये बताना नहीं भूलते कि 6 दिसंबर 92 को तुमने मस्जिद गिरा दी थी। आज 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से मैं इस आरोप का खंडन करता हूं, हमने कभी कहीं कोई मस्जिद नहीं गिराई। छह दिसंबर 92 को जो गिरा था वो एक तोड़े गए मंदिर के मलबे से बना हुआ सिर्फ एक ढांचा था, वो कोई मस्जिद नहीं थी। हमारी पीढ़ियां, मेरे और आपके बाप दादे, हमारी 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की तलवार पे गर्दन रख के खड़ी हो गई कि कट जाएंगे पर तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। तो जो मस्जिद बनी ही नहीं उसको तोड़ेगा कौन? आज के बाद जब आप पे यह आरोप लगाया जाए, आप बड़ी विनम्रता से कहें कि हमारा इतिहास उठा के देख लो, हमने कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। और हम मांग क्या रहे थे उस दिन? हम मक्का में मंदिर थोड़ी मांग रहे थे। कहां मंदिर मांगा था हमने? अयोध्या में। अरे अयोध्या में तो तुमको दे देना चाहिए था, हाथ जोड़ के दे देना चाहिए था, हमारी शराफत के बदले देना चाहिए था, हमारी शांति प्रियता के बदले देना चाहिए था। हम सदैव से शांति प्रिय रहे हैं, इतना ध्यान रख के, इस बात का मान रख के दे देना चाहिए था। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, वो देश है हम। और मैं पूछता हूं, बताए कोई कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्ग से पूछ रहे हैं, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। साथियों, राजनैतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक आजादी का समावेश नहीं हो जाता। 15 अगस्त 1947 का बहुत 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 मान है हमारे मन में, लेकिन मैं मानता हूं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बहुत बहुत बोल लिया मैंने। 5 मिनट में मैं जाऊंगा यहां से। कुछ एक दो जरूरी बातें मैं सोच रहा हूं कि क्या क्या बता के जाऊं आपको, ताकि जब मैं दोबारा कभी आपसे मिलूं तो आप मुझे बताएं कि हां, हमने रिसर्च किया, हमने अपने हिस्से का सच खोजा, हमने शोध किया। आपने बात सही कही थी, मेरे कहने से कुछ मत मान लेना, अपना रिसर्च करना। साथियों, 1885 में, 1885 में अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो पहली बार ये पिटिशन, ये याचिका दायर की गई कि जो विवादित स्थल है वहां राम जन्मभूमि है और वहां राम मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, कोर्ट में 1885 में। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हमें कहा कि हां ठीक है, सच है, वो राम जन्मभूमि है, किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। एक 134 साल साथियों, 1885 से 2019, 134 साल हम अपने ही देश में यह सिद्ध करते रहे कि पहले राम हुए थे कि पहले बाबर हुए थे। हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले कलयुग आया था कि पहले त्रेता आया था, पहले समरकंद बसा था कि पहले अयोध्या बसी थी, पहले बाबर नामा लिखा गया था कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी। ये सिद्ध करते रहे हम 134 साल। अदालतों में सरकारी वकील साहब
बड़ा अकड़ के पूछते थे, व्हाट इज द प्रूफ राम एग्जिस्टेड? देयर इज नो प्रूफ इन एनीवेयर, यू कांट प्रूव दैट राम एग्जिस्टेड। यस सर, वी कैन नॉट प्रूव राम एग्जिस्टेड। साल में 3 बार जो छुट्टी लेते हो, दशहरे की, दिवाली की, रामनवमी की, मुफ्त की छुट्टी लेकर घर बैठ के मूंगफली पुटकते हो, और राम कभी हुए ही नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक ही कहते हैं भैया, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। और साथियों, सहन शक्ति की भी सीमा होती है। यह सीमा कई बार हमारे साथ पार हुई, लेकिन इतिहास उठा के देखिएगा, आपको एक एग्जाम्पल इस देश में ऐसा नहीं मिलेगा जब किसी हिंदू ने पलटवार किया हो, जब किसी राम भक्त ने किसी की जान ली हो। इसी पे तो हम गर्व करते हैं, कभी नहीं किया हमने ऐसा। और फिर भी हमें असहिष्णु कहा गया। एक वर्ड बड़ा फ्लोट कर दिया गया आप लोगों के लिए, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक शब्द आपको दे दिया गया, हिंदू फोबिया। बड़ा नया वर्ड है। हिंदू फोबिया का मतलब क्या है? अरे हिंदुओं से डरो, हिंदू डराते हैं। भैया हिंदू किसी को नहीं डराता, यह अलग बात है कि हिंदू किसी से डरता भी नहीं है। इनसे, उनसे या आपसे नहीं डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। साथियों, बहुत 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 समय दिया आपने मुझे, बहुत वक्त दे दिया। मैं सिर्फ जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी मेरी भावना है कि हमने हमेशा शांति प्रियता के साथ अपना जीवन जिया है। हम आगे भी इसी शांति के साथ, जो हमें राम ने शांति का मार्ग दिखाया है, हम उसी पे चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। आज उत्तर प्रदेश में खड़े होकर, श्री राम के राज्य में खड़े होकर हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा हूं। नोट कर लिया जाए, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें सबके दिमाग में यह परिभाषा याद रहनी चाहिए आज के बाद, कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय